सो बच्चे इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपने ट्रांजिस्टर के सर्किट को बायस्ड किस तरह से कर सकते हैं। सो तीन टर्मिनल हैं, तो तीनों टर्मिनल के लिहाज से हम उसको बायस कर सकते हैं, बेस के लिहाज से, एमिटर के लिहाज से और कलेक्टर के लिहाज से। जो ये वाला मेथड है जिसमें हम लोग बेस बायस को डिस्कस करते हैं, जितनी भी रिले डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर हम लोग ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब रिले डिवाइसेस आप लोग इंटरनेट से कुछ सर्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी डिफरेंट क्वेश्चंस इन द ग्रुप कि ये कौन सी डिवाइसेस हम नेट से सर्च कर लें, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब सपोज करें ये वाला जो सर्किट है इसमें बेस को क्या किया हुआ है, बायस किया हुआ है कलेक्टर के साथ, यानी कि वीसीसी बैटरी के साथ। अब ये ध्यान में रखें कि बीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है, जो एमिटर है उसको हम लोगों ने ग्राउंड रखा हुआ है इस सर्किट के अंदर, यानी कि बेस बायस की जो रिक्वायरमेंट है एमिटर ग्राउंड होगा और जो बेस है वो कलेक्टर के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस सर्किट के क्रॉसपोंडिंग यानी कि वीसीसी, वीआरबी और वीबीई के क्रॉसपोंडिंग अगर केवीएल को अप्लाई करें तो वीसीसी पॉजिटिव है, उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज़ करेगा, सो इस वजह से माइनस वी आर बी, और अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त वो लूज़ करेगा तो माइनस वी बी ई होगा, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे वी आर बी विल बी इक्वल टू यहाँ पे आई बी आर बी, और अगेन यहाँ पे आई बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी सी ये दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा और आर बी फिर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से केवीएल अप्लाई किया है सर्किट के क्रॉसपोंडिंग तो आपके पास आई बी से इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग कलेक्टर सर्किट यानी कि इसके क्रॉसपोंडिंग अप्लाई करें केवीएल तो वी सी सी माइनस वी आर सी माइनस वी सी, और सो यहाँ से अगेन हमारे पास जो रिलेशन आएगा वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और हमें रिलेशन का पता है कि आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी के इक्वल है। सो यहाँ पे हम लोग बीटा डी सी एज इट इज़, आई बी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो आई बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि बेस बायस जब दिया होगा तो उसमें हमने अगर क्यू पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्यू पॉइंट हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे, एक तो हम लोग डीसी लोड लाइन डिफाइन कर सकेंगे और दूसरा हमें पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर कब सैचुरेशन रीजन में होगा। वो किस तरह से कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई पी आपके पास आई सी जो होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, और जब वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा तो उस वक्त वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और बिफोर दैट हम लोग कहेंगे कि वो यानी कि आईसी की उस वैल्यू से नीचे नीचे वो जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव रीजन में होगा, यानी कि उसे हम लोग एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, ऑसिलेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही वो आईसी की वैल्यू को रीच करेगा फॉर गिवन आईबी तो देन वो सैचुरेशन रीजन के अंदर होगा, सो उसे हम लोग एम्पलीफिकेशन या ऑसिलेटर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आईसी हमारे पास वीसीई भी होगा, इन दोनों का कम्बिनेशन जो होगा वो इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो एक क्यू पॉइंट बता रहा होगा। आई बी फिर चेंज करेंगे तो फिर नया ना आई सी और वी सी आएगा, सो अनदर क्यू पॉइंट, फिर आई बी चेंज करेंगे तो आई सी और वी सी नया आएगा तो हमारे पास अनदर क्यू पॉइंट आएगा। सो बेसिकली जब भी हम लोगों ने कोई बायस्ड सर्किट डिस्कस करना है तो उसमें हमने आई सी और वी सी की वैल्यू को डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज। So next example है determine how much Q point IC/VC for the circuit in figure, ये जो नीचे दी हुई है will change over a temperature range where beta DC increases from 85 to 100, यानी कि पहले बीटा डीसी सर्किट की 85 थी, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी बीटा डीसी जो है वो 100 हो जाएगी, एंड VBE डिक्रीजेज फ्रॉम 0.7 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, यानी कि जब 85 बीटा डीसी थी तो उस वक्त VBE जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन थी वो 0.7 वोल्ट थी, और जैसे ही वो बीटा डीसी 100 हुई ड्यू टू टेम्परेचर चेंज तो उसकी जो VBE की वैल्यू जो है वो 0.6 वोल्ट हो जाएगी। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपके पास बीटा डीसी 85 होगा तो उस वक्त वीबी जो होगा वो 0.7 वोल्टेज होगा। अब सिमिलरली जब बीटा डीसी आपके पास 100 होगा तो उस वक्त वीबी जो होगा वो आपके पास 0.6 वोल्टेज हो जाएगा।
अब उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी देखें इस बीटा डीसी और इस वीसी वीबी के क्रॉसपोंडिंग हम लोग एक आईसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी हम लोग आईसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके क्रॉसपोंडिंग जो आईसी कैलकुलेट करेंगे उसको हम आईसी 1 का नाम दे देते हैं, ये फॉर बीटा डीसी 85 एंड वीबी 0.7 वोल्टेज आईसी विल बी इक्वल टू आईसी 1 विल बी इक्वल टू बीटा डीसी। ये वही फार्मूला जो लास्ट थोड़ी देर पहले हमने ये वाला डिराइव किया है। अब आप लोगों को जब सर्किट इस तरह से दिया होगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद से जेन में बनाना होगा कि जब बेस होगा तो मीटर ग्राउंड है और बेस किसके साथ कनेक्टेड है, वीसीसी के साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से जो हम लोग कैलकुलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे वो बेस बायस का यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को खुद से जेन में रखना पड़ेगा। सो आईसी का फार्मूला ये है, वीसीसी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, वीबी हमारे पास 0.7 वोल्टेज है, आर भी हमारे पास 100 के भी दिया हुआ है, बीटा डीसी सर्किट की 85 है। सो यहाँ से हम लोग आईसी कैलकुलेट कर लेंगे, वो 9.6 यानी कि वैल्यूज ये वाली तमाम पुट करेंगे तो उस वक्त आपके पास आंसर जो आएगा वो 9.61 मिली एम्पेयर आएगा। और सिमिलरली जब हमारे पास एक आईसी आ गया तो उसके क्रोस्पोंडिंग क्यू पॉइंट निकालने के लिए वीसीई आएगा, तो वीसीई को हम लोग 1 का नाम दे देंगे, वीसीसी माइनस आईसी आरसी। वीसीसी की वैल्यू 12, आईसी अभी 9.61 मिली एम्पेयर कैलकुलेट किया, आरसी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 560 ओम है। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 6.62 वोल्ट के इक्वल आएगा। अब उसके बाद जब हम लोग बीटा डीसी को चेंज करेंगे फ्रॉम 85 टू 100 तो उस वक्त वीबी जो है वो 0.6 वोल्ट हो जाएगा। सो बीटा डीसी जब 100 होगा तो वीबी 0.6 वोल्टेज। सिमिलरली IC2 का जो फार्मूला अगेन प्रीवियस जो अभी थोड़ी देर पहले था फार्मूला वही रहेगा, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी तो आपके पास 11.4 मिली एम्पेयर आ गया। VCE2 जो है वो 5.62 वोल्टेज के इक्वल आ गया। अब ये जो परसेंटेज चेंज इन द आईसी है और परसेंटेज चेंज इन द VCE है, ये हमने काई स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ा था कि जो हमें बेसिकली ये चेंज बताता है। ये इसको फार्मूला कंसीडर कर लें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए। सो सेकंड वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू और ओवर उसको डिवाइड कर दें, जो फर्स्ट वैल्यू थी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगी। परसेंटेज चेंज विल डिफाइन कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो जब IC2 की वैल्यू 11.4 पुट करेंगे, IC1 की वैल्यू 9.61 पुट करेंगे, अगेन डिवीजन में 9.61 तो जो आंसर आएगा वो 18.6 आएगा। यहाँ पे अगर सिंबल पॉजिटिव रह जाता है तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर देखें तो ना पहले 9.61 थी तो अब कितनी है 11.4, यानी कि इसमें जो परसेंटेज चेंज आई है, इंक्रीमेंट आया है या चेंज डिक्रीमेंट आया है, फॉर द टाइम बीइंग तो इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो उतने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अब ये जेन रखेंगे, हमें पता था कि आईसी जब इंक्रीज करता है, आईसी जब इंक्रीज करता है तो वीसी क्या होता है, आईसी इंक्रीज करता है तो वीसी डिक्रीज करता है। उसका मतलब है जब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीसी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज आएगा, VCE2 माइनस VCE और VCE1। और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से तो देन आपके पास -15.1। अब यहाँ पे देखें VCE1 6.62 वोल्ट है और VCE2 जो है 5.62 है, यानी कि पहले इंक्रीज थी और डिक्रीज हो गई है। तो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि 15.1% डिक्रीज हुई है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इमीटर बायस सर्किट है। इसमें हमारे पास बेस को हमने एमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो VCC है वो आपके पास एज इट इज़ अटैच है। सो यहाँ पे अब जब हम लोग जब यहाँ से इस तरफ से सर्किट को KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त हम लोग गेन करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब उसके बाद यहाँ से ये आपके पास VBE है, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त गेन करेंगे तो प्लस आ जाएगा VBE। अगेन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त गेन करेंगे तो देन अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, VRB आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे हम लोग सारी टर्म्स को प्लस किया है, इसको उधर ये नेगेटिव टर्म इधर से अटैच किया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है जब हम लोग यहाँ पे VRB के क्रोस्पोंडिंग IBRB होगा और VRE के क्रोस्पोंडिंग IERE होगा, तो यहाँ से जब हम लोग
रिलेशन डिफाइन करेंगे, वी ई दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, सी ये टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम लोग इसमें ये कंसिडर करते हैं कि जब हमारे पास एमिटर बायस होता है तो जो आईसी करंट होता है, आईसी जो करंट है वो आईई करंट के नियरली इक्वल हो जाता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता लेकिन नियरली इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन है हमारे पास आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी, तो आई सी की जगह पे हम लोग आई ई पुट कर सकते हैं, आई ई विल बी इक्वल टू बीटा डी सी आई बी। तो जब यहाँ से हम लोग आई बी कैलकुलेट करेंगे तो आई बी विल बी इक्वल टू आई ई ओवर बीटा डी सी, तो आई बी की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस जगह के ऊपर, तो ये पूरा रिलेशन आई ई की फॉर्म में हो जाएगा। सो यहाँ पे जब आई बी की वैल्यू पुट की तो इसमें भी आई है इसमें भी आई है, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये रिलेशन आ गया। अब ये वाला जो टर्मिनल है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अगेन हमारे पास जो आई है वो आई सी के इक्वल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सपोज किया था, तो अगेन हम लोग ये वापस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आई को किस में शिफ्ट कर सकते हैं, आई सी में शिफ्ट कर सकते हैं। सो आई सी विल बी इक्वल टू माइनस वी बी ओवर आर ई प्लस आर बी बीटा डी सी। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हमारे पास जब ये रिलेशन है तो यहाँ पे देखिए हम लोग वीसी का जो रिलेशन है हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें तमाम चीज़ों को ग्राउंड करना पड़ेगा, यानी कि मीटर को ग्राउंड सेपरेट करना पड़ेगा, बेस को अलग से ग्राउंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कलेक्टर को ग्राउंड किया हुआ है, एमीटर को ग्राउंड किया हुआ है, बेस को ग्राउंड किया हुआ है। सो एमीटर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एमीटर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो यहाँ पे वी का नेगेटिव टर्मिनल था, सो वी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते वक्त गेन करेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा। सो यहाँ पे रिलेशन के अंदर देखें पॉजिटिव, और ये ध्यान रखें कि ये जो कैपिटल ई है यहाँ पे जहाँ पे भी ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है, टाइपिंग की वजह से इनको एज इट इज़ ही रहने दिया, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट। अब उसके बाद चूंकि ये ग्राउंड है तो इसका मतलब जितना भी इस तरफ वोल्टेज आएगा वो सारे का सारा लूज होगा, सो इस वजह से उसके साथ नेगेटिव सिंबल आ गया। सो यहाँ से हम लोग V कैलकुलेट कर सकते हैं, V दूसरे पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू वी ई प्लस आई आर ई आएगा। अब सिमिलरली बेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ इस पॉइंट तक वो किस चीज़ के इक्वल है, वो वी के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जितना वोल्टेज आ रहा है वो सारा इधर ड्रॉप हो रहा है, तो यानी कि जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो कितनी होगी, वी के इक्वल होगी। सो यहाँ तक वी आपके पास आया। उसके बाद ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन करेगा, वी के इक्वल होगा, तो वी प्लस वी आ जाएगा। उसके बाद ये वी ग्राउंड किया होगा तो सारे का सारा इधर लूज कर देगा, सो इस वजह से इसके साथ क्या आएगा, माइनस सिंबल आ जाएगा। सो माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से वी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी प्लस वी के इक्वल आ जाएगा। सो अगेन जब हम लोग कलेक्टर को डिस्कस करेंगे तो वीसीसी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आते वक्त ये लूज़ करेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके साथ माइनस सिंबल, और उसके बाद इस साइड के ऊपर जा रहा है तो ये अगेन सारा ड्रॉप कर जाएगा, तो इसके साथ भी नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। सो अगेन यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन एमीटर बायस के अंदर डिटरमाइन हाउ मच क्यू पॉइंट वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई। सो यहाँ पे जब हम लोग वी सी और वी ई की वैल्यू पुट करेंगे, वी सी और वी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो वी सी ई के इक्वल आएगा। आप ये वैल्यूज खुद से पुट करके देख सकते हैं, आपके पास यही रिलेशन आएगा। सो फॉर द सर्किट विल चेंज ओवर अ टेम्परेचर रेंज वेयर बीटा डी सी इंक्रीजेज फ्रॉम 85 to 100 एंड वी बी डिक्रीजेज फ्रॉम 0.7 वोल्टेज टू 0.6 वोल्टेज। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो 85-100 के लिए किया हुआ है और 0.7 और 0.6 वोल्टेज के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू 65 to 70 रख के और पॉइंट जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.75 से 0.59 कर देंगे, तो ये एक अनदर न्यूमेरिकल बन जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आईसी का फार्मूला था हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो इस चीज़ के इक्वल है, और यहाँ से हम लोगों ने वीसी का जो फार्मूला था वो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली
कहीं कैलकुलेट कर ले, वो किस चीज़ के इक्वल है, वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वी सी ई का, वी सी ई विल बी इक्वल टू, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर एंड कलेक्टर होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, जितना वी सी यहाँ पे आ रहा है और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो लूज करेगा। सो इस वजह से यानी कि इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे वी सी आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस वी सी, और यहाँ पे फिर अगेन वी लूज कर रहा है तो इसके साथ फिर माइनस आएगा। तो जब वी सी, ये रिलेशन कुछ इस तरह से अगेन बनेगा जिसको हम लोग यहाँ पे फिर डिफाइन करें, वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी के इक्वल। तो यानी कि हमारे पास ओवरऑल रिलेशन क्या था कि वी सी ई माइनस वी सी ई माइनस वी ई, तो वी सी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन जो बनेगा वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी के इक्वल बनेगा। सो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट, यानी कि वी सी कैलकुलेट करने के लिए हमें वी सी और वी ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके फार्मूला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हुए हैं। सो अगेन आई सी विल बी इक्वल टू दिस फार्मूला, बीटा डी सी दिया हुआ है, वी बी दिया हुआ है। जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे आर बी आर ई वगैरह की, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 1.73 मिली एम्पेयर के इक्वल आएगा। अब उसके बाद वी सी कैलकुलेट करेंगे। वी सी का फार्मूला जो है वी सी सी माइनस आई सी आर सी के इक्वल है। तो जब हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो 11.9, और यहाँ पे देखें हम लोग जब आई सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.73 वो पुट करेंगे। आर सी हमें सर्किट के अंदर दिया हुआ है, वी सी सी भी हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट के इक्वल। सो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 11.9। सिमिलरली वी ई कैलकुलेट करेंगे तो वी का फार्मूला वी ई प्लस आई आर ई के इक्वल है। सो अगेन जब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देन आपके पास रिलेशन जो आएगा वी ई प्लस आई आर ई, तो वो आपके पास वैल्यू जो आएगी -2.7 वोल्ट की इक्वल आएगी। सिमिलरली वी सी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला वी सी माइनस बी, तो 14.6 वोल्टेज के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि आई सी और आई इक्वल हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया था आई सी और आई इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लोग आई की जगह के ऊपर जो आई सी की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.73 वोल्ट वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सी इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू पुट की जा सकती है यहाँ पे। सो नेक्स्ट जो है वी सी कैलकुलेट हो गया फॉर बीटा डी सी 100 एंड बीटा डी सी वी बी 0.6 वोल्टेज। वो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे अगेन हमारे पास बीटा डी सी 100 और वी बी 0.6 वोल्टेज के लिए आई सी का फार्मूला अगेन वही 1.76 वोल्टेज आएगा, वी सी वी का वाला 11.7 और माइनस 2.4 वोल्टेज, और वी सी टू की वैल्यू 14.1 वोल्टेज है। यानी कि वी सी डिक्रीज हुआ है, आई सी आपके पास इंक्रीज किया है। तो अब वी सी चेंज इन आई सी जो होगा वो इंक्रीज किया है, और चेंज इन वी सी जो है वो माइनस साइन की वजह से डिक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट जो है वो कलेक्टर बायस है। कलेक्टर बायस के अंदर हमने ये ध्यान में रखें कि अब थोड़ा सा डिफरेंस है बेस बायस और कलेक्टर बायस के अंदर। बेस बायस के अंदर हमने इस बेस वाले कंपोनेंट को वीसी के साथ डायरेक्ट अटैच किया था, जबकि कलेक्टर बायस के अंदर वीसी बेस वाले कंपोनेंट को हम लोगों ने आरसी के बाद कनेक्ट किया और अगेन एमीटर ग्राउंड है। सो यहाँ पे हम लोग जब इसके कोरस्पोंडिंग रिलेशन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे वीसीसी पॉजिटिव टू नेगेटिव आते वक्त वो लूज करेगा माइनस आई सी आर सी, और जब इधर जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव सो अगेन माइनस वी आर बी, और उसके बाद यहाँ पे माइनस वी बी, और दैट विल बी इक्वल टू 0। और आई बी हमारे पास पता है आई सी और बीटा डी सी के इक्वल है। सो आई बी की जगह के ऊपर हम लोग आई सी और बीटा डी सी पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई सी रिलेशन जो है वो हमारे पास वी सी सी माइनस वी बी ओवर आर सी प्लस आर बी ओवर बीटा डी सी के इक्वल है। सो जो हमारे पास वी सी ई है दैट विल बी इक्वल टू अगेन फ्रॉम दिस रिलेशन वी सी सी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वी सी सी माइनस वी आर सी माइनस वी सी ई दैट विल बी इक्वल टू
दिस रिलेशन. सो अगेन कैलकुलेट क्यू पॉइंट फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे बीटा डी सी 100 दिया हुआ है. सो आई सी का फार्मूला हमारे पास ये है और वी सी का फार्मूला ये है. आई सी कैलकुलेट किया, वी सी कैलकुलेट किया. सिमिलरली यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज करने का होगा. अगर स्टेटमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि बीटा डी सी चेंज हुआ है और जो वी बी उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से चेंज हुआ है, तो देन डेफिनेटली हम लोग आई सी टू और वी सी टू भी कैलकुलेट करते हैं और उससे परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगेन अदर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा. जहाँ भी कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं.